आजकल सबको बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि लो बैक पेन क्या है, शियाटिका क्या है। हर लो बैक पेन, सब सोचते हैं कि हर लो बैक पेन इज़ अ शियाटिका पेन। ऐसे नहीं होता है। शियाटिका पेन अलग है, लो बैक पेन जो है वो अलग है। शियाटिका पेन जो है वो नर्व कंप्रेशन की वजह से होने वाला है। शियाटिक नर्व कह के जो अपने लो बैक यहाँ से लंबा स्पाइन और सैक्रल स्पाइन, ये दोनों के अंदर से जो नर्व रूट्स निकलते हैं उनके साथ में जो कंबाइन होके कॉम्बिनेशन में एक शियाटिक नर्व के बनता है दैट रन्स, वो कमर से लेके अपने पैर के अंदर वो रन होता है। तो उसके ऊपर कोई दबाव होता है तो वो शियाटिका पेन बोला जाएगा। अदरवाइज जो भी पेन हो है लंबा स्पाइन में, जो कमर में पेन है, उसको लो बैक पेन ही बोला जाएगा। अगर शियाटिका है तो शियाटिका के लिए हमें 3-4 सिम्टम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। एक तो पेन है ही, पेन रहेगा तो वो लंबा स्पाइन में जो लो बैक पेन है उसको हम समझते हैं, बट उसके साथ में हमें टिंगलिंग सेंसेशन होना चाहिए, जैसे कि चीटी होना या जिम जिम लगना। उसके साथ में आपको नमनेस फील हो जाना, पूरा पैर पूरा सुन्न हो जाना। उसके साथ में आपका पैर के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस पड़ जाना। ये चीज़ के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं है, लाइक टिंगलिंग सेंसेशन नहीं है, नमनेस नहीं है, बर्निंग सेंसेशन नहीं है और मसल्स के अंदर वीकनेस नहीं है, तो इसे शियाटिका बोलना थोड़ा मुश्किल बात है। बट अदरवाइज पेन हो रहा है, बट इफ इट इज़ नॉट गिविंग यू एनी टिंगलिंग सेंसेशन, इट्स जस्ट अ लो बैक पेन। अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें, अगर टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, नमनेस हो रहा है, कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो हमें एमआरआई करवा के फिर डिस्क बल्ज है या नहीं उसको हमें देखना पड़ेगा। लंबा स्पाइन में जो पेन होता है जस्ट वहाँ का ही लोकलाइज्ड है पेन, तो उसे शियाटिका नहीं बोला जाता। दोनों पेन के अंदर, लंबार स्पाइन के जो लो बैक पेन है या शियाटिका है, दोनों में कैरोप्रैक्टिक स्पाइनल एडजस्टमेंट बहुत अच्छा तरह से हेल्प करेगा। लो बैक पेन के अंदर जो भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो हम असेसमेंट पहले करेंगे। असेसमेंट के अंदर हम पहले स्पाइन को देखेंगे, उसका पोजीशन कैसे है वो देखेंगे। तो फिर वो पोजीशन को हम अपने ओरिजिनल पोजीशन के अंदर उसको पुश करेंगे। नाउ इसके वजह से क्या होगा, शियाटिका के अंदर आपको जो डिस्क बल्ज होता है, डिस्क बल्ज होने के लिए जो बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ये दो वर्टिबल बॉडीज़ के बीच में एक डिस्क रहता है। इसके एक साइड से कंप्रेशन होने से एक साइड से वो ओपन अप होकर बाहर निकलता है। दिस इज कॉल्ड डिस्क बल्ज। आपको डिस्क बल्ज के अंदर आपको 4 डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे। एक तो सिंपल सा बल्ज है, फिर प्रोट्रूजन होगा, फिर एक्सट्रूजन होगा, फिर सिक्वेट्राइजेशन होगा। सिक्वेट्राइजेशन जो है वो लेवल 4 ऑफ डिस्क बल्ज है, उसको तो सर्जरी ही करना पड़ेगा। उससे जो पहले जो 3 डिफरेंट लेवल्स है, वो 3 डिफरेंट लेवल्स को हम कैरोप्रैक्टिक से कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल जो है, जो सिंपल डिस्क बल्ज है या प्रोट्रूजन है, इसे तो हम पूरा का पूरा रिकवर कर सकते हैं, पूरा का पूरा रिवर्सिबल है ये। एक्सट्रूजन के अंदर 50-50 चांसेस है कि पेशेंट को विदाउट सर्जरी हम रिकवरी कर सकते हैं। ग्रेड 4 लेवल 4 जो है उसको तो हम सर्जरी के लिए ही भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये कंप्रेशन हो रहा है, इसका जो स्पेस जो कम हो रहा है उसको हम स्पेस स्पाइन एडजस्ट करके ये स्पेस को हम इम्प्रूव करेंगे। डिस्क इज़ ए विस्को इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे, तो ये स्पेस क्रिएट करने से डिस्क जो है अपने आप अंदर जाएगा। तो या दिस इज़ हाउ कैरोप्रैक्टिक हेल्प्स। किसी को लो बैक पेन है या शियाटिका है, दे आर सफरिंग फ्रॉम, बहुत सालों से पेन हो रहा है, सब ट्राई करके भी आपको कम नहीं हो रहा है, ऑलवेज कम टू आवर क्लिनिक। हम यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए डेफिनेटली ट्राई करेंगे।